बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी करेक्शन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्शन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे बच्चे जो पार्ट 2 के हैं वो ख़ास तौर पर अगर फेल होते हैं तो उसके पीछे वजह होती है करेक्शन की। करेक्शन के रूल के बारे में बिल्कुल भी उनकी अवेयरनेस नहीं होती, चूँकि उनको शुरू से ही रटा लगाया गया होता है, इसलिए वो करेक्शन में और ईडीएम में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर ये करेक्शन और ईडीएम के दो क्वेश्चन कंट्रोल में आ जाए तो पार्ट 2 का बच्चा किसी भी तरह फेल नहीं हो सकता। तो आगाज़ करते हैं। आल्दो ही इज़ ओल्ड बट एक्टिव, ये यूज़ है आल्दो डैश यट का यूज़ है। अगर कभी किसी फिक्रे के शुरू में आल्दो का लफ्ज़ आ जाए तो आल्दो के बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें कभी बट नहीं आएगा बल्कि यट आएगा। आल्दो ही इज़ ओल्ड, अगरचे वो बूढ़ा है लेकिन वो चुस्त है, सरगर्म है, एक्टिव, बट नहीं आएगा। आल्दो ही इज़ ओल्ड यट एक्टिव, फॉर एवर रूल है, रूल में कभी तब्दीली नहीं आती। तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आती है। तो नेक्स्ट देखें, तारिक एज वेल एज, तारिक एज वेल एज, यहाँ पर एज आएगा। तारिक एज वेल एज असद, तारिक एज वेल एज असद आर माई फ्रेंड, तारिक भी और असद भी मेरे दोस्त हैं। ये यूज़ है एज वेल एज का यूज़ है, एज वेल एज ये यूज़ है। जिस फिक्रे में एज वेल एज का इस्तेमाल आएगा उसमें हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आता है हमेशा। चूँकि तारिक एक है तो फिर जारी बात है सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर कभी भी आर नहीं आएगा। इसका उर्दू में होगा तारिक बी और असद भी मेरा दोस्त है। अब तारिक एज वेल एज असद इज माई फ्रेंड क्या होगा? फॉर एवर रूल ज़हन में रख लें, एज वेल एज के यूज़ में फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होता है। नेक्स्ट, शी वाज मैरिड विद हर कज़न, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फिक्र है, उसकी शादी उसके कज़न के साथ हो गई। अब देखें, जब भी मैरी का लफ्ज़ आएगा और पैसिव वॉइस में फिक्र हो गया, मैरिड आ गया, तो मैरी के बाद मैरिड के साथ प्रपोजिशन कभी विद नहीं आएगी, हमेशा टू आएगी, फॉर एवर रूल। जब फिक्र एक्टिव वॉइस में होगा तो मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। जब पैसिव वॉइस में आएगा तब टू। जैसे कि उसने अपने कज़न के साथ शादी की, ही, ठीक है। अब ये ही मैरिड हीज कज़न, ये एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस में होगा तो उसकी शादी उसकी कज़न के साथ हो गई, जैसे ये है तो शी वाज मैरिड। अब ये पैसिव वॉइस में होगा उसकी शादी हो गई उसके कज़न के साथ, तो फिर टू हर कज़न। अब ज़हन में रहेगा कि टू कहाँ लगाना है और टू कहाँ नहीं लगाना। तो जब पैसिव वॉइस में होगा तो मैरी के साथ विद प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी, टू होगी हमेशा। नेक्स्ट, ही सेड, उसने कहा, डैड ही कैन हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट, अगर किसी फिक्र के 2 हिस्से हों, पहला हिस्सा अगर पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में जाएगा। अब क्या होगा? अब कैन की जगह हम यूज़ करेंगे कुड, COULD, कुड। तर्जमा प्रेजेंट में चलेगा। उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है। ही सेड डैड ही कुड हेल्प मी, ही कुड हेल्प मी। तर्जमे में ये नहीं होगा कि वो मेरी मदद कर सकता था, तर्जमा प्रेजेंट में आएगा। उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 डेज, वो 10 दिन से बुखार में मुब्तला है। अब कोई भी फिक्रा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा कौन सा है जिसमें टाइम आ जाए, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 डेज। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी इज आर एम यूज नहीं होता, इसकी जगह यूज होगा हैज बीन। क्या आएगा? ही हैज बीन सफरिंग, इसकी जगह क्या लगाना है? हैज बीन। अगर प्लूरल होता तो फिर हैव बीन आना था। तो ही हैज बीन सफरिंग, बाकी सारा वही
ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। नेक्स्ट देखें, ही कम्स लेट ऑफन। ये जिस फिक्र में ऑफन का लफ्ज़ आ जाए, नेवर का लफ्ज़ आ जाए, ऑलवेज का लफ्ज़ आ जाए, ये जो अल्फाज हैं ये हमेशा वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, हमेशा वर्ब से पहले। वो हमेशा मेरी मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है। वो कभी मेरी मदद नहीं करता, ही नेवर हेल्प्स मी, यानी कि नेवर वर्ब से पहले, ऑलवेज वर्ब से पहले। वो अक्सर मेरी मदद करता है, ही ऑफन हेल्प्स मी। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ही ऑफन जो है वो वर्ब से पहले आएगा, ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, तो ये लेट पे फिक्र ख़त्म हो जाएगा, ही ऑफन कम्स लेट। तो आपने देखा कि इंशाल्लाह तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी करेक्शन है आपको सारी की सारी करेक्शन आती होंगी। जैसे हम प्रैक्टिस में आएंगे तो पूरे पूरे नंबर होंगे। पार्ट 2 का कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, ये भी जेल में रख लें। तो बस मेरी जो है वीडियो देखते जाएं, तो इसमें इंशाल्लाह करेक्शन और ईडियम आपके फिंगर टिप्स पे आएंगे। अल्लाह।